कहानी माँ का आखिरी खत। राजेश एक छोटे से गांव का लड़का था। बचपन में ही उसके पिता का निधन हो गया था और उसकी माँ सावित्री ने बहुत कठिनाइयों में उसे पाला पोसा। कभी दूसरों के खेतों में मजदूरी तो कभी गांव की औरतों के कपड़े सीना। इसी तरह उसने अपना जीवन गुजारा ताकि बेटे की पढ़ाई पूरी हो सके। राजेश पढ़ाई में होशियार था। माँ हर रोज उसे यही कहती, बेटा तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा, तभी मेरी सारी मेहनत सफल होगी। समय बीता और राजेश ने इंजीनियरिंग की परीक्षा में अच्छे अंक हासिल किए। उसे शहर की एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। यह उसकी और उसकी माँ दोनों की जिंदगी का सबसे सुनहरा पल था। शहर जाने से पहले राजेश ने माँ से वादा किया, अम्मा अब तुम्हें कोई दुख नहीं होगा, मैं हर महीने पैसे भेजूंगा, जल्दी ही आपको अपने पास बुला लूंगा। लेकिन शहर की जिंदगी में उलझकर राजेश का दिल धीरे धीरे बदल गया। नई नौकरी, नए दोस्त, आलीशान जीवन, सब कुछ उसकी दुनिया को बदलने लगा। पहले महीने उसने पैसे भेजे, दूसरे महीने भी भेजे, पर फिर धीरे धीरे उसके पत्र और पैसे आना बंद हो गए। गांव में बैठी माँ हर रोज डाकिये से पूछती, बाबू कोई चिट्ठी आई क्या मेरे राजेश की? लेकिन जवाब हमेशा वही मिलता, नहीं अम्मा। माँ की आंखें इंतजार में बुझती जा रही थीं। पेट की बीमारी बढ़ गई, मगर बेटे की याद उसे जीने पर मजबूर करती रही। एक दिन उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। गांव के लोग उसे संभालने लगे, पर उसकी आंखें बार बार दरवाजे की ओर उठती। वह कहती, राजेश आएगा, जरूर आएगा। मगर राजेश नहीं आया। मरने से पहले उसने पास पड़ी पुरानी कॉपी के एक पन्ने पर कांपते हाथों से अपने बेटे के लिए एक खत लिखा, मेरे लाल, तू जहां भी है खुश रह। मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, न अब मांगती हूँ। बस इतना याद रखना कि तेरी माँ ने तुझसे बहुत प्यार किया है। जब तू छोटा था और रात को रोता था तो मैंने भूखे पेट भी तुझे दूध पिलाया। अब मैं जा रही हूँ, लेकिन मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं, तेरी माँ। अगले दिन सावित्री इस दुनिया से चली गई। कुछ हफ्तों बाद राजेश गांव आया। उसके हाथों में महंगे तोहफे थे, गाड़ी थी, पैसा था, पर माँ न थी। गांव वालों ने वो खत उसे थमा दिया। राजेश ने कांपते हाथों से खत पढ़ा और वहीं बरगद के पेड़ के नीचे जोर जोर से रो पड़ा। उसकी चीखें पूरे गांव में गूंज उठीं। सीख, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि माँ बाप का प्यार और उनकी दुआ सबसे कीमती होती है। पैसा और दुनिया की चमक दमक कभी भी उस प्यार की जगह नहीं ले सकती। हमें कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, वरना पछताना जिंदगी भर साथ रहता है।